वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी की तरफ से 71वीं बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा 2025 की फाइनली होगी 13 सितंबर को और इसके पोस्टपोन होने के कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको 13 सितंबर को पेपर में अपीयर होना है। काफ़ी सारे लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन पर है। अभी भी कुछ लोगों की तैयारी अगर नहीं कंप्लीट हुई है, आप लोग पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं, आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करें, स्टैटिक सब्जेक्ट का आखिरी रिवीजन कैसे करें, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो रनिंग क्रैश कोर्स है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स जो है ये लास्ट 40 डेज के लिए लास्ट क्रैश कोर्स जो है ओपन हुआ है। इसको ज्वाइन करके डेली 8 से 10 घंटे दे करके आप अगर स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर ले जाएंगे, हमारे जो प्रैक्टिस रिसोर्सेस हैं यानी कि पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे तो अभी भी एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। बीपीएससी पीटी निकालने का एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा अटेम्प्ट आप दे सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस लास्ट 40 डेज के क्रैश कोर्स में। स्ट्रैटेजी वीडियो आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए। अभी इस साल जितने पेपर हुए हैं, चाहे आप यूकेपीएससी का पेपर देख लें, यूकेपीएससी के पेपर देख लें और जितने भी अन्य पेपर्स की हमने तैयारी कराई है अन्य स्टेट पीसीएस की, उसमें लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतना आता है कि आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। लास्ट ईयर आरएस वाले में भी आप देख लें, प्रीलिम्स में, लास्ट ईयर वाले यूकेपीएससी में देख लें और यूपीपीएससी एग्जाम्स में तो हम करते ही है। यूपीपीएससी का पेपर हुआ था दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2024 में, उसमें हमारा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। बीपीएससी 17th में देख सकते हैं। जितना भी हम देते हैं लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए वो सफिशिएंट होता है। 17th बीपीएससी पीटी में काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, वो लोग मेंस का बैच ज्वाइन करे हुए हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं 64वीं बीपीएससी से, 64वीं से लेकर अभी तक हज़ारों लोग जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो लास्ट का क्रैश कोर्स होता है, उसमें कई सारे लोग एकदम से ज्वाइन करते हैं छुट्टी वगैरह ले करके। कुछ गवर्नमेंट एस्पिरेंट भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह से छुट्टी निकाल करके किसी तरीके से लास्ट मोमेंट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो क्रैश कोर्स मटेरियल है उसको पढ़ करके हमारे पेड कुछ टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके पीटी में सिलेक्ट होते रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि अब आपको 8 से 10 घंटे यहाँ पर किसी भी तरीके से निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, छुट्टी लीजिए, जो है किसी भी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर 8-10 घंटे आप देने के लिए तैयार हैं लास्ट 40 डेज तक, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर को पढ़ करके, हमारे स्टैटिक मटेरियल को पढ़ करके, जो हमने वीडियोस दिए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देख करके आप अभी भी अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, 40 दिन में भी पीटी निकाला जा सकता है अगर आपका बेसिक क्लियर है। बिल्कुल बेसिक से तो तैयारी नहीं हो सकती, सच बात है। अब बिल्कुल बेसिक से अगर तैयारी करने की बात करेंगे तो हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रैश कोर्स फॉर्म में अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज हम ग्रुप में दे देंगे आपको, आप उससे प्रैक्टिस करके, मतलब स्टडी मटेरियल पढ़ करके, हमारे पेड कुछ टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके, बीपीएससी का करंट अफेयर पढ़ के आप जो है अच्छा अटेम्प्ट जो है दे सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं पीटी में। देखिए, पहले का ही लिखा हुआ है हमारी टाइम प्लान की पीडीएफ में। जब हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए आपको कहते हैं, प्रीलिम्स के तुरंत बाद जो बैच शुरू होता है उसमें पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपको दी जाती है, यानी कि प्रीलिम्स का भी पढ़ते रहें और मेंस के लिए भी अंडरस्टैंडिंग बनाते रहें। लेकिन अब उतना समय बच नहीं रहा है, अब आपको प्रीलिम्स के लिए टारगेट करना है। प्रीलिम्स भी जिस तरीके से हो रहा है, कभी पता नहीं चलता है कैसा पेपर आएगा। 68वां बीपीएससी काफ़ी टफ था, 69वां उससे टफ था, 70वां ईजी को पूछा गया। हालांकि पदों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ उतना ही रहा। ठीक, तो इस बार कैसा पेपर होगा कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, एटलीस्ट हम तो नहीं एंटिसिपेट करेंगे। भविष्य वेत्ता हम लोग है नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल संस्थान के तरीके आपसे आग्रह करेंगे कि इजी पेपर के लिए भी खुद को तैयार करें, मॉडरेट पेपर के लिए भी खुद को तैयार करें और डिफिकल्ट पेपर के लिए भी मजबूत करें खुद को। ये कैसे होगा? स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल पढ़ करके, टेस्ट सीरीज लगा करके, पेड क्विज लगा करके आप इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी तरीके के पेपर को करने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट किसी भी तरीके का पेपर आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाते हैं। हम देख लेते हैं प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पहले पूछे गए हैं, खासकर 70वें वाले में। 70वें बीपीएससी पीटी में 26 प्रश्न आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर बेस्ड वाली पूछी गई थी 69वें में और 69वें में और 68वें में। ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड पूछा गया था इसमें, लेकिन इसमें स्टैटिक बेस्ड ज़्यादा पूछा गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट से मिला करके, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिला करके 22 प्रश्न आए थे। हालांकि पिछले पीटी में देखिए 30, 32 इस तरीके से पूछे गए थे। तो हमेशा ही एक इंसाइट आपको दे सकता है प्रीवियस ईयर पेपर का जो ब्रेकअप है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। आप भविष्य वक्ता यहाँ पर भी नहीं बन सकते हैं कि इस बार भी ऐसा ही आएगा। ऐसा हो सकता है साइंस टेक में क्वेश्चन यहाँ पर
बढ़ा दिए जाएं, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बार 32 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, साइंस टेक में 22 ही रह जाएं। तो ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, बस आपको समझ में आता है कि जरूरी सब्जेक्ट कौन कौन वाले हैं और कम जरूरी कौन कौन वाले हैं। साइंस टेक्नोलॉजी 26, 22 यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आए थे। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से 15 सवाल आए थे, जबकि पास्ट में 18 तक भी आए हैं। और इंडियन इकोनॉमी से 10 प्रश्न आए थे, स्टैटिक बजट इन सर्वे रिपोर्ट सब मिला करके 10 प्रश्न आए थे इसमें। और इंडियन पॉलिटी से 12 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर से 26 प्रश्न आए थे, हमेशा इतने रहते हैं, करीब 25-26 तो होते ही हैं। और फिर बिहार स्पेशल से 24 सवाल आए थे। बिहार स्पेशल का मतलब है बिहार का करंट अफेयर, बिहार का जितना भी स्टैटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार का, ठीक है, इकोनॉमी, बजट, सर्वे सब मिलाकर के 24 प्रश्न आए थे बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल भी मतलब बड़ा पोर्शन है। अगर कोई भी अदर स्टेट से आ रहा है, सोचे कि बीपीएससी में ऐसे ही क्लियर कर लूंगा बिहार को छोड़ करके, तो आप नहीं कर पाएंगे। बिहार में एक सब्सटेंशियल पोर्शन पूछा जा रहा है। 69वें में बिहार स्पेशल से मात्र 10 सवाल पूछे गए थे, 68वें में 20 सवाल पूछे गए थे, और 67वें में 15 सवाल पूछे गए थे। लेकिन इस बार 24 प्रश्न आए थे 70वें बीपीएससी पीटी में बिहार स्पेशल से। रीजनिंग एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न हमेशा फिक्स रहते हैं, ये आपको करना है। इसके लिए तो प्रैक्टिस या करनी पड़ेगी आपको, और इसमें अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो भी सफिशिएंट होता है। पीवाईक्यू हेल्प करता है इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले सवालों में। उसके बाद इन्वायरमेंट से 2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 3 प्रश्न आए थे। तो मिसलेनियस, इन्वायरमेंट यहाँ पर कम जरूरी टॉपिक्स हैं, आर्ट कल्चर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें पूछी जाती हैं। सबसे मेजर टॉपिक्स आपको क्या समझ में आए? साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब मेजर पोर्शन है जो हमको कवर करने हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से सब कुछ कवर किया जा सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जैसे कुछ लोग डाउटफुल रहते हैं कि सर अगर 68वें जैसा आ गया, कंसेप्चुअल पूछ लिया, जैसे 68वें 69 में कई सारे कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए थे पॉलिटी से, ठीक है, यूपीएससी के तरीके, कोलिजियम से मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल जैसे आ चुका है, और भी तमाम प्रश्न जो पूछे गए थे, 4-4 स्टेटमेंट वाले, 5-5 स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा चुके हैं। हालांकि 70वें में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, 70वां काफ़ी ईजी था, लेकिन 68वां 69वां टफ लेवल का था। तो हम आपको बता दें कि हमारा मटेरियल ऐसा है कि आप कठिन सवाल भी कर सकते हैं, इजी वाले तो कर ही ले जाएंगे, मॉडरेट वाले कर सकते हैं। सभी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेड क्विज में कराई जाती है। कट ऑफ मार्क पिछली साल और पिछले 3 वर्षों से 91 करीब रहा है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, आपको 100 अंकों की ओर टारगेट करना है पढ़ाई करते समय, और ये बिल्कुल किया जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाते समय कोशिश करें कि 100 का आंकड़ा पार करें। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में लगातार फुल लेंथ वाले में 100 का आंकड़ा अगर पार कर रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तो एग्जाम में भी 100 का आंकड़ा पार करने की आपकी उम्मीद बनी रहती है हमेशा। 68वें 69वें का भी कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और कट ऑफ आपको समझ में आ गया। ज़्यादा यहाँ पे अब विचार विमर्श की जरूरत है नहीं। ये 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते रहे हैं पहले। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी ये रहती थी, इसमें हम बताते थे कि इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करके पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, पहले बेसिक के लिए पढ़ें, फिर प्रीलिम्स के लिए, और फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ साथ पढ़ें। लेकिन अब क्या उतना टाइम बच रहा है? नहीं, हमारे पास टाइम अब कम बच रहा है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यहाँ पर ये किया जा सकता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो मटेरियल दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ा जाए। शुरुआत में देखिए हम बेसिक के लिए क्या क्या देते हैं। जब बेसिक शुरुआत होती है तो आपको हम बेसिक बुक बताते हैं, लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बेसिक बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब आपको अच्छे तरीके से जो ये मेजर सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वगैरह, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे मटेरियल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो आपको इस तरीके से दिया जा रहा है। परीक्षा के लिए लगभग 65 दिवस अब बाकी हैं, तो करीब 80 मॉड्यूल जो हम लोग खत्म करते थे 80 दिवस में, अब 2-2 करके डेली हम लोग कवर करेंगे। 40 दिन में हमने जो है मॉड्यूल कवर करने का प्लान रखा है। जो लोग लेटेस्ट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आपको डेली बेसिस पर 2-2 मॉड्यूल मिलेंगे। यहाँ पर देखिए डेट्स हमने नहीं डाली है, ऐसा हो सकता है कि आगे हम 3-3, 4-4 मॉड्यूल भी अपलोड करें, क्योंकि अब आपको डेली बेसिस पर कम से कम 7 से 9 घंटे यहाँ पर पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। जो लोग सीरियस छात्र हैं वो इस बात के वजन को समझ पा रहे होंगे, इस बात की गंभीरता को, कि किस तरीके से 7 से 9 घंटे अब देना जरूरी है बीपीएससी पीटी परीक्षा में पास होने के लिए। लास्ट के 2 महीने में इतना समय डेली बेसिस पर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस है इसमें कई सारे विषयों की तैयारी के लिए, करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज यानी पेड क्विज को लगाने के लिए और टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए इतना समय आपको देना पड़ेगा। तो इसी वजह से 2-2, 3-3 मॉड्यूल डेली बेसिस पर आपको कवर करने पड़ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी का मतलब है, जैसे हिस्ट्री के यहाँ पे नोट्स और मॉड्यूल जो दिए जाएंगे, साइंस के, फिर भूगोल के जो दिए हुए हैं मतलब दिए जाएंगे, फिर राज्यव्यवस्था के, फिर पर्यावरण के, बिहार के सामान्य ज्ञान के और बिहार संबंधित अन्य चीज़ों के, तो ये बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पहले वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब से फ्री में देखने पड़ते थे, उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह आते थे, डिस्कशन होता था और डिस्ट्रैक्शन भी होता था आपको कई बार। इस बार हमने वीडियो लेक्चर को भी शामिल किया है वीडियो कोर्स के भाग के रूप में। वीडियो लेक्चर्स आपको सभी मॉड्यूल के मिल जाएंगे आपके पेड ग्रुप में ही, टेलीग्राम पेड ग्रुप में वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दी जाएंगे MP4 फाइल फॉर्मेट में, जिसको आप कभी भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं ग्रुप की अवधि के दौरान, और अपना जो है कह सकते हैं ये मॉड्यूल अच्छे से कवर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर के साथ देखते हुए। आप इसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, चाहे तो आप लेक्चर स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कुछ विषयों को अगर आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर के बिना भी हो जाएगा तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो ये नोट्स हैं इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़िएगा, क्योंकि इसी से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और सारे प्रूफ वगैरह हम पहले भी दे चुके हैं और BPSC 71वीं होने के बाद भी देंगे। UKPSC में भी हमने प्रूफ दिया, आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में देते रहते हैं, जिसके लिए भी हम लोग ग्रुप चलाते हैं, बाकायदा आपको प्रूफ सहित बताते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल से, वीडियो लेक्चर से, टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से क्या क्या आया। तो वीडियो लेक्चर हैं और PDF नोट्स हैं। ये जो वीडियो लेक्चर के ही नोट्स पहले आपको PPT फॉर्मेट में मिलते हैं, फिर ये हम लोग प्रिंटेबल PDF फॉर्म में भी अपलोड कर देंगे सब्जेक्ट वाइज। PDF नोट्स जो है ये सब्जेक्ट वाइज आपको दे दिए जाएंगे ग्रुप में। मतलब हिस्ट्री की एक PDF होगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश माध्यम में अलग, ठीक है, ज्योग्राफी की अलग PDF होगी, पॉलिटी की अलग PDF होगी, जिससे आप समय की तैयारी पूरी कर सकें। वीडियो लेक्चर कुछ लोग जैसे पूछेंगे कि आप सर देखना कंपलसरी है, मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप की ज़रूरत है वहाँ पर वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप मिस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है ISFR 2023 नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका वीडियो लेक्चर देख लीजिए आप, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ग्रुप में। अर्थव्यवस्था संबंधी कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देख लीजिए। मतलब सारे रिसोर्सेज गिवन हैं। अगर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनके पास काफ़ी समय था, वीडियो लेक्चर भी कवर कर सकते थे वो लोग, और जो है कह सकते हैं PDF नोट्स भी पढ़ सकते थे, दोनों काम कर सकते थे। आप कम से कम एक काम तो आप कर ही सकते हैं। अभी 7 से 9 घंटे अगर डेली बेसिस पर देंगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट गया है पीछे, अभी भी सारे वीडियो लेक्चर 1 टाइम कंप्लीट किए जा सकते हैं, और नोट्स का रिवीजन आपको 2 टाइम्स करना ही करना है। करंट अफेयर के लिए जैसे कुछ लोग पूछेंगे, तो करंट अफेयर एकीकृत 71वीं BPSC PT परीक्षा के लिए कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। इसका जवाब सरल है, सितंबर 2024 से आपको शुरुआत कर देना है, और सितंबर 2024 से शुरुआत करने के बाद आपको मेरे हिसाब से अगस्त तक का सफिशिएंट होगा। 13 सितंबर को पेपर ही है, अगस्त एंड तक का तैयार कर लीजिएगा, उतना काफ़ी है। यहाँ पर सितंबर लिखा है, इसको अगस्त कर लीजिए। सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक का सफिशिएंट होगा। और कहाँ से पढ़ना है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप ग्रुप में आए हैं, हमने मंथली करंट अफेयर PDF दे दी है। कैसे पढ़ना है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मंथली करंट अफेयर आप नए से पुराने की तरफ बढ़िए, यानी पहले आप जून का पढ़िए 2025 में, 2025 जून का पढ़िए, फिर मई 2025 पढ़िए, फिर अप्रैल पढ़िए, फिर मार्च, फिर फरवरी। क्योंकि हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कराते हैं, किसी भी बड़े एग्जाम से पहले करंट अफेयर का पापा वीडियो आता है, पेड ग्रुप में उसकी PDF आती है। तो पेड ग्रुप में हम करंट अफेयर की पापा वीडियो की PDF दे देंगे, वो सफिशिएंट रहेगी। करंट अफेयर का पूरा रिवीजन उसमें होगा, मतलब सितंबर से लेकर अगस्त एंड 2025 तक का जितना भी जरूरी है सब एक ही PDF में मिल जाएगा, सिंगल PDF में टोटल करंट अफेयर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप क्या कर सकते हैं, मंथली वाला पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ करंट अफेयर में पढ़ते रहें। और मंथली करंट अफेयर अगर पढ़ने के बाद हमारी ये पापा PDF पढ़ेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। करंट अफेयर एब्जॉर्ब करने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी। अगर आपकी मंथली PDF पढ़ी हुई होगी तो ये करंट अफेयर की पापा PDF तैयार करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये करंट अफेयर की पापा PDF हम आपको करीब 22 जुलाई तक अवेलेबल करा देंगे, 22 जुलाई 2025 तक, ठीक है। वही बचा हुआ करंट अफेयर अपडेट कर देंगे मार्च मतलब ये अगस्त के एंड तक। वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए 22 जुलाई तक का ही डेटा सफिशिएंट है, लेकिन हम अगस्त पूरा भी आपको करके दे देंगे बाई चांस के लिए। अदरवाइज 22 जुलाई तक का सफिशिएंट है, सितंबर 2024 से 22 जुलाई तक का पूरा सफिशिएंट है, 1 साल का करंट अफेयर, जिससे 99% क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। बिहार करंट अफेयर भी इसी रेंज का आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से समसामयिकी की कोई दिक्कत आपकी रहेगी नहीं। सिंगल PDF में पापा PDF हम लोग दे देंगे करंट अफेयर की, ये 22 जुलाई की नाइट तक आपको करीब मिल जाएगी, और फिर बचा हुआ 8 दिन का करंट अफेयर भी अगस्त का हम लोग दे देंगे। इस तरीके से समसामयिकी आपकी पूरी हो जाएगी, कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। पूरी उम्मीद रहेगी कि आप सारे के सारे सही क्वेश्चन करके आएंगे, और GS का हमने बता दिया। तो ये मॉड्यूल वाइज आपको वीडियो लेक्चर और जो PDF मिलेगी वीडियो लेक्चर की, उसको आपको देखते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलना है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज रखिए, कवरेज की कोशिश करनी है इस समय। कंसेप्ट बिल्डअप अब नहीं हो सकता है BPSC के लिए, अब फैक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आपको टारगेट करना है, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट मैक्सिमम पार्ट होगा, कंसेप्चुअल पार्ट होगा भी तो 10-20% होगा, उसको छोड़ करके भी काम चलाया जा सकता है अब। लेकिन जो फैक्चुअल्स हैं, जो फैक्चुअल सवाल बनते हैं हमसे एग्जाम में, ठीक है, चाहे हिस्ट्री के पोर्शन से हो, चाहे ज्योग्राफी के पोर्शन से हो, लिस्टिंग पूछते हैं कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ किस नदी के आसपास मिलेगा,
कौन किसकी सीमा साझा करता है, कौन सी नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, विभिन्न जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं किसी भी देश के, किसी भी कह सकते हैं कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफिकल फीचर्स और कंट्रीज से एसोसिएटेड जो डेटा होता है, कई सारी लिस्टिंग्स होती हैं। बेसिकली क्या होती हैं? लिस्टिंग्स होती हैं। उसको आपको याद भी करना पड़ सकता है, लर्न करना पड़ सकता है, मेमोराइज कर सकते हैं, करना पड़ता है। देसी भाषा में कहें तो रट्टाफिकेशन भी करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों का। सारी चीज़ें नहीं रटी जाती हैं, ना ही सारी चीज़ों को रटना एग्जाम की डिमांड है, लेकिन कुछ चीज़ों को कई बार आपको रटना पड़ता है। कवरेज पर फोकस करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है, जिससे आप चीज़ों को भूलें नहीं। प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। लगातार किसी भी परीक्षा में, चाहे कॉन्सेप्चुअल पेपर आए चाहे फैक्चुअल पेपर आए, प्रैक्टिस का बहुत ही महत्व है। किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा उसमें प्रैक्टिस का बहुत महत्व रहता ही है। इसी वजह से हमने टेस्ट सीरीज के पैकेज में इस साल 60 टेस्ट सीरीज जोड़ी हैं। 60 टेस्ट सीरीज मतलब भरपूर प्रैक्टिस आप करिए। एक एक दिन में एक एक टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते जाइए, जिससे आपका जो क्वेश्चन देखने का जो नजरिया है वो बदले। आप कई सारे क्वेश्चन देखे हुए खुद महसूस करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी इतना डेटा हम पूछ चुके होंगे पूरे सिलेबस में से, और आपका जो डर होता है ना एमसीक्यू फेस करने का, वो निकल जाएगा। आप इतनी बार एमसीक्यू पढ़ चुके होंगे, गलत कर चुके होंगे, सही कर चुके होंगे, कि आपका एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ऑप्शन एलिमिनेट करने का, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका होगा, बशर्ते आपने 60 टेस्ट सीरीज लगा ली हो। ये टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, 21 जुलाई शुरू हो जाएगी। डेली बेसिस पर हम इसको अपलोड करते जाएंगे। किसी किसी दिन 2-2 टेस्ट भी हैं। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे सर ये टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें? तो मेरा तो आपसे सजेशन ये है कि लगाने तो सारे ही हैं, फुल लेंथ वाले तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फुल लेंथ वाले 24 टेस्ट हैं, ये तो लगाने ही लगाने। ये वाले जो है सेक्शनल वाले, ये भी लगा लीजिएगा, तो बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज के तरीके नहीं कर पाते हैं, स्टॉप वॉच लगा करके बाकायदा ओएमआर पर नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं अपने मार्क्स, तो एज अ स्टडी मटेरियल जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज को एज अ स्टडी मटेरियल तैयार कर लीजिएगा। एक एक दिन में 5-5 टेस्ट सीरीज लेकर के, बस ये देखिएगा कि उसमें क्या सवाल पूछा गया है। हमारे पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो हम गलत ना करें। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं, कैसे लेंदी क्वेश्चन बनते हैं, लेंदी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, सरल वाले सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे ऑप्शन तक पहुंचते हैं, कैसे फैक्चुअल सवाल सही करते हैं, कैसे कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं। जो फैक्ट पूछा गया है, मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सवाल है, अब उस सवाल में आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, प्रक्रिया को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, अब तक कितने राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का क्या नंबर है, ठीक है। बेसिक मतलब जानकारी जो जो उस सवाल में पूछी गई हो राष्ट्रपति शासन संबंधित, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट में गिवन है वो चीज़ आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो चीज़ गिवन है वो चीज़ आप पढ़ लीजिए, और कोशिश करिए कि एग्जाम तक ना भूलें। इतने से भी काम हो जाएगा। कई बार टेस्ट सीरीज से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा बीपीएससी पीटी का पेड क्विज ग्रुप है, ठीक है, पेड क्विज ग्रुप है। इससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में हर बार आते हैं, मतलब हर बार हम लोग पेड क्विज ग्रुप चलाते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पूरा रिवीजन हम लोग कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया से संबंधित सवाल पूछते हैं, और उनके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है जिस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मोनोलोवा किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव का, डोरमेंट का, डेड का, जो है प्लेट्यू इन द वोल्केनिक रीजन का। जैसे मान लीजिए मैं इसमें चुनता हूँ, ठीक है, ए, तो एक्टिव वोल्केनो, तो ये एनिमेशन हो गया, तो इसका मतलब सही हो गया ये मेरा आंसर। जो मेरा आंसर है, जो आंसर एक्चुअली है वो राइट है, तभी यहाँ पर एक टिक मार्क लग गया और यहाँ पे एनिमेशन हो गया। मान लीजिए मैं गलत क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला में इस देश का भाग नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जानबूझ कर गलत चुनता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? इंग्लैंड, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है ये गलत आंसर है, इंग्लैंड यहाँ पे सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर टिक मार्क है। टिक मार्क से डिनोट होता है कि जो उत्तर क्या है, और जो उत्तर हमने दिया उस पर क्रॉस लग गया कि मैंने गलत उत्तर दिया, सही उत्तर ये वाला है। वैसे ही क्वेश्चन आप करते रहिए। इसमें तमाम क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तक आपको जाना है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है। मोबाइल में यहाँ पे होता है बीच में, ठीक है, मोबाइल में, आईपैड में यहाँ पे होता है, एंड्रॉयड में यहाँ पे दिखा रहा है। ये आ गए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप इसको करने लगिएगा। 17 दिसंबर से हम इसमें करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जरूरी है, आई रिपीट, सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो पूरे सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन कवर कर लेंगे। पूरे सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बीपीएससी पूछता रहता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर चुके होंगे, और कई सारे क्वेश्चन का एडवांटेज मिलेगा। लोग सोचते रह जाएंगे कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और आपका वो सही हुआ होगा एग्जाम में, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखिए आपको कठिन क्वेश्चन भी कराए हैं शुरू में, जैसा 68वां 69वें में आया था, कठिन क्वेश्चन भी कराया है हमने, और इजी मॉडरेट भी कराया है। तो मतलब चाहे जैसा पेपर आ जाए, 68वें जैसा आ जाए, 69वें जैसा,
कठिन पेपर आ जाए जिसमें असर्शन रीजन के भी सवाल पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे, वैसा आ जाए, कंसेप्चुअल पेपर आ जाए तब भी आप कर ले जाएंगे, और 70वें बीपीएससी जैसा इजी पेपर आ जाए तब भी आप कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, सभी का आप लाभ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, कपल्ड विद टेस्ट सीरीज, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज अगर आपने जैसे हमने बताया वैसे सॉल्व कर ली, एटलीस्ट आपने देख लिया क्या सवाल उसमें पूछा गया है, क्या सही है क्या गलत है, अगर आपने उसका इवेल्युएशन कर लिया। आपको सेल्फ इवेल्युएशन भले ही नहीं करना है, टेस्ट सीरीज का इवेल्युएशन अच्छे से करना है कि क्या फैक्ट पूछा गया है, क्या फैक्ट पूछा गया है, उसका आंसर क्या है, क्या आपको आता था या फिर नहीं आता था, नहीं आता था तो आगे रिमेंबर रखना है उसको। तो ये सब काम अगर आपने करके रख लिया, स्टडी मटेरियल का एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया, तो बीपीएससी पीटी क्लियर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगेन ये सब करने में जाएगा आपका टाइम, आपको टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। तभी हमने आपसे शुरू में ही वादा ले लिया था कि कम से कम 7 से 9 घंटे अब आपको देना पड़ेगा। बचे हुए 85 दिवस है, 7 से 9 घंटे स्टडी टाइम में अब देना पड़ेगा। इधर उधर की बातों से हट करके ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उससे थोड़ा सा दूरी बनाते हुए स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कुछ लोगों को कहना है कि सर सोशल मीडिया से करंट अफेयर अच्छा होता है, ये बात सच है, लेकिन करंट अफेयर के लिए टोटल जो पीडीएफ वगैरह हम दे रहे हैं आएगा उसी से। आपका काम हम आसान कर रहे हैं, आपको अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो जरूरी वाली हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, वो हम आपको देंगे। पीडीएफ फॉर्म में करंट अफेयर मिलता जाएगा, बिहार स्पेशल का भी मिलता जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो उसका क्वेश्चन हम करा देते हैं पेड क्विज में, या फिर मैं एक वीडियो दे देता हूँ पेड क्विज में। जैसे आपने देखा होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जैसे पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर बहुत ज़रूरी स्कीम है, बीपीएससी में भी इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। तो पीएम सूर्य घर पर मैंने आपको एक वीडियो दिया है इसी पेड क्विज ग्रुप में, जिससे आप उसको देख लें, पीएम सूर्य घर को अच्छे से समझ लें। तो कोई सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर गिवन है। जो भी ज़रूरी हो सकता है उसको स्पेशल फोकस करके यहाँ पर हमने दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा है, और अन्य जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, वनडे एग्जाम्स हुए, उसमें पूछा गया है, सभी स्टेट पीसीएस ने भी इसको पूछ लिया है। तो पीएम सूर्य घर संबंधित हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। ये वीडियोस देखने के लिए मीडिया सेक्शन पर जा करके आप देख सकते हैं, ये मीडिया सेक्शन पे, ठीक है। ये देखिए गिवन है, इक्तादारी सिस्टम पर मैंने एक वीडियो बना करके दिया था, क्योंकि जरूरी टॉपिक है। इन यूनियन बजट पर ये आपको ज्ञान सर का वीडियो मिल चुका है, यूनियन बजट का वीडियो मिल चुका है ये, और जो इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह होती है हम साझा करते रहते हैं ग्रुप में, तो इसको देखा करिए आप लोग। तो कुल मिलाकर जैसे हमने आपको बताया शुरू में कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस की 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, स्टडी मटेरियल से रिवीजन कर लिया अच्छे से, मतलब पढ़ाई कर ली एक बार, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मजबूत कर लिए, फिर आपने प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज से, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज से और पेड क्विज से। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का या डिफिकल्ट लेवल का, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, और बीपीएससी पीटी का पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, 7 से 9 घंटे अगर आप देने के लिए तैयार हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड क्विज को मतलब पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज का भी हमारा ग्रुप चल रहा है, स्टडी मटेरियल पेड क्विज का भी चल रहा है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है। आप गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।